नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हेल्थ का जो कनेक्शन है वो हमारे डाइट से है और डाइट हम क्या ले रहे हैं इसका सीधा असर जो है वो हमारी सेहत पर पड़ता है। और आज हम आपको पटना के एक अनोखे किराना स्टोर पर लेके आए हैं जहां पर A to Z सामान जो है ना ऑर्गेनिक मिलता है। अब सवाल ये है कि ये किराना स्टोर ऑर्गेनिक सामान कहाँ से मंगवा रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, और हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप एंड तक बने रहेगा। और इस दुकान की ऑनर हैं मीरा कुमार जी, जिन्होंने 1 साल पहले पटना के RMS कॉलोनी में किराना का स्टोर खोला। और सबसे खासियत बात कि पूरे पटना में आपको इस तरह का दुकान शायद ही मिले कि जो सामान आप देख रहे हैं ना सब कुछ ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कैसे आप लाती हैं, कहाँ से लाती हैं आप सामान किराने का ऑर्गेनिक? नमस्ते, मेरा नाम मीरा कुमार है। ये हम लोग मस्टर्ड है जो गांव में फार्मर किसान है जो बहुत गरीब हैं, जो कि उन लोगों से हम लोग खेती करवाते हैं। सबसे पहले तो वो रेडी नहीं होते हैं खेती करने के लिए कि ऑर्गेनिक करेंगे तो पैदावार कम होगा ये सब, तो हम लोग पहले कुछ पैसा देते हैं फिर खेती करवाते हैं। जब फसल तैयार होता है तो पूरा पेमेंट करके हम लोग लेके आते हैं। जैसे कि ये तेल हो गया, जैसे इसका खेती हम लोग करवा के लिए हैं ऑर्गेनिक जैविक खेती, और उसके बाद से इस मशीन में इस तेल को हम लोग निकालते हैं। ये पूरा वुडन है, लकड़ी का है, और बहुत स्लो मोशन में ये घूम घूम के तेल को दाब दाब के निकालता है, ये पीसता नहीं है। तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू ऐसे ही बचा रहता है, मीन्स इस तेल गरम कभी नहीं होता है और ये बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। जब पहले के ज़माने में बैल कोल्हू वाला ही तेल सब कोई खाता था। तो ये मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऐसे ही तिल का तेल है हमारे पास, कोकोनट है, नारियल तेल, काला नारियल तेल भी खुद से हाँ, नारियल तेल भी इसी मशीन से निकलता है। इस मशीन से निकल जाता है नारियल हाँ, तेल? इसी मशीन से निकलता है। प्राइसेस क्या है? इसका तो अभी बढ़ के 360 हो गया है केजी, और इसका 600 है कोकोनट ऑयल का। हाँ, मीरा कुमार बता रही हैं कि फार्मर के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तो लेकिन बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए कि किसी फार्मर से हाँ, बहुत रहा होगा। मीन्स बहुत रहा था, अभी धीरे धीरे लोग करना शुरू कर दिए हैं हमारे लिए। इसीलिए बहुत सारा जगह से मतलब आया कि फ्रेंचाइजी चाहिए, लेकिन उतना प्रोडक्शन हमारे पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम किसी को अभी फ्रेंचाइजी वगैरह कुछ नहीं दे पा रहे। ये दाल सेगमेंट, ये क्या है? हाँ, ये चना दाल है। हाँ, तो ये भी वो तो हाँ, ये भी ऑर्गेनिक कैसे? ये भी खेती करवाया हुआ है सर। कहाँ से करवाती हैं अभी? सर ये भी कुछ खेती गोपालगंज में, कुछ सोनपुर में, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। अभी हमारे पास तो मिलेट्स नहीं है, कुछ मिलेट्स हैं जैसे ब्राउन टॉप है, तो ये दावनगिरी है कर्नाटका में, वहाँ से 5 मिलेट्स होता है, 5 वहाँ से हम लोग करवा के लेते हैं। बीच बीच में जाते हैं। अभी हम लास्ट जुलाई में गए थे वहाँ पे देखने के लिए। रहने वाली कहाँ की? यूपी की है। मेरा ससुराल पटना यही हुआ, मेरा घर ही है। अच्छा। और गोपालगंज से किस तरीके से मेरे कनेक्शन? ससुर का जन्म धरती है, वहाँ पर भी घर है। मतलब कि आप अपने गांव के आसपास से किसानों से आप मिली और आपने बताया कि मुझे ये चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने करवाया और अब इन सामानों को बेच रही है। इसके अलावा ये सब जो चीज़ें दिख रही है वो सब क्या है? जैसे ये जड़ी बूटियाँ, हमारे यहाँ पहले वैद्य बैठते थे, वो इसी जड़ी बूटी से कूट के दवा बनाते थे हर एक बीमारी के लिए। अभी जो लोग जानते हैं जड़ी बूटी का नाम आते हैं, मांगते हैं, हम देते हैं। ये आटा, जौ का आटा है, मल्टीग्रेन आटा, ये सब ऑर्गेनिक है आपने? हाँ, सारा ऑर्गेनिक है सर। ये देखिए मड़ुआ का आटा है। नॉर्मली कहीं से मड़ुआ का आटा आप लीजिएगा तो उसको खाइएगा तो बहुत किनकिनाहट रहेगा, लेकिन हम लोग इसको 3 पानी धुलवा के क्लीन करवा के पर केजी पे 40 रुपीज़ हम लोगों को लगता है क्लीन, वो खराब होगा। और ये क्या है? सत्तू है ना? बेसन भी आप करवाती हैं? बेसन सत्तू सब रहता है सर। ये थोड़ा अनोखा लग रहा है कि आप किसानों को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं और उनसे फसल उपजवाती हैं और खुद रॉ मटेरियल आपके पास उपलब्ध हो जाता है, फिर उसे किराने के सामान में तब्दील करती हैं। ये है बिजनेस मॉडल। कहाँ से आइडिया आया आपको इस तरह का बिजनेस करना? किराने की दुकान तो बहुत लोग लगाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं पटना में, लेकिन ये ऑर्गेनिक इतने क्यों? सर बहुत पहले की बात है, मेरे ससुर कम से कम 30 इयर्स के एज में उनको सब बीमारी हो गया था। बाहर वो कभी खाना नहीं खाते थे, कोई फास्ट फूड नहीं, कोई नशा नहीं। फिर हम लोगों ने सर्च किया तो पता चला कि खाने पीने और एलोपैथिक जितना दवा है, मेडिसिन है, उससे हुआ है। तो हम लोग ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ हम लोग का ये हो गया, रुझान हो गया। फिर उस पर सर्च करते करते हम लोगों को ही खाना रहता था, तो सारा सामान 10 जगह से मंगाना पड़ता था। तो यही सारा सामान हम लोग एक जगह पे कलेक्ट किए हैं।
कैसा रिस्पांस है लोगों रिस्पांस तो अच्छा है, लेकिन लोकेशन उतना अच्छा नहीं है। अभी नेक्स्ट शॉप हम लोग बोरिंग रोड में खोल रहे हैं, शायद उसका रिस्पांस अच्छा रहे। ये शायद घी लग रहा है। हाँ, ये घी है, बिलौना है। ये वैदिक विधि से निकला हुआ घी है, जो कि A2 गाय रहती है, देसी गाय, जो जिसका हम्प निकला हुआ रहता है। उस गाय के दही जमता है, और दही को मिट्टी के बर्तन में जमता है, और उस छाली को निकाल के और सूर्य उगने से पहले बिलो करके, मीन्स लकड़ी से बिलो करके निकाल के ये हम लोग बनाते हैं। खुद बनाती हैं? हाँ। A2 मिल्क आपको मिलता कहाँ से? A2 मिल्क हमारा गौशाला है यहाँ पे। आपका खुद का गौशाला है? मतलब पार्टनरशिप में है। नालंदा में है, एक और जगह भूल रहे हैं, वहाँ पर भी है, वहाँ से भी हम लोग लेते हैं। अच्छा, और ये खुद तैयार करती हैं? हाँ, हम लोग के देख रेख में ही सब कुछ तैयार। मतलब ये तो गारंटी है ना कि मिलावट नहीं है? गारंटी है सर। कितने का है? तो थोड़ा महंगा होगा। A2 मिल्क ऐसी 800 का है, हाफ केजी है। 800 का? हर एक गाय का अलग अलग घी होता है, जिसका प्राइस अलग रहता है। एक गंगातीरी गाय का घी हम लोग रखते हैं, वो शायद 1200 का हाफ केजी आता है। और इधर मुझे कुछ ये हल्दी दिख रहा है, उसका ब्रीड ही अलग है सर। उसमें क्या है कि करक्यूमिन परसेंटेज ज़्यादा है, जो कि पहले ज़माने में दूध हल्दी खाओ या फेस पे लगाने का जो हल्दी में जो ऑयल रहता है वो इसमें है। बाकी कंपनी क्या करती है कि करक्यूमिन को मतलब उबालने के टाइम पे ही निकाल लेती है, जिससे कि कैंसर का दवा बनता है। और इसमें हम लोग अपना इसका ब्रीड ही अलग है, जो कि हम लोग, ये तो ब्रीड चला गया था, कोई करता ही नहीं था, क्योंकि इसका पैदावार बहुत कम होता है। फिर ये हम लोग वापस ला रहे हैं इसको। तो आप हल्दी की खेती भी करवाते हैं? हाँ, खेती भी गोपालगंज से? हाँ, इसका खेती कुशीनगर में होता है। हाँ। देखिए सर, ये अजवाइन आप नहीं देखे होंगे नॉर्मल किराना स्टोर में। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये देसी है, ये हाइब्रिड नहीं है। इसका देख रहे हैं दाना कितना छोटा छोटा है। और इसके अलावा ये मस्टर्ड ही काला, हाँ, काला राई का ये तेल अच्छा, है। काला राई का तेल है। देखिए ये गुड़ है, इसका भी खेती हम लोग करवाते हैं, जैविक। शुगर केन का? हाँ, शुगर केन का। देख रहे हैं कितना डार्क दिख रहा है। तो कितना खेती करवा लेती होंगे आप मुझे? हम लोग 2500 लोगों का ग्रुप है सर। कितने का? 2500 लोगों का? 2500 किसान जुड़े हुए हैं? किसान और मतलब हम ही लोगों जैसा बहुत सारा आदमी है, जो कि कोई गुड़ का ही सिर्फ कर रहा है, कोई धान का ही कर रहा है। तो सब लोगों से हम कलेक्ट करके यहाँ पे रखवाते हैं। और कुछ लगता है कि बाहर से भी जहाँ मिलता है ऑर्गेनिक, वहाँ से भी आपने मंगवाया है? हम लोगों जैसा ही एक आदमी है साहे जय का, उनका भी बहुत अच्छा है, तो हम लोग वो भी रखते हैं। जो पॉसिबल नहीं है वो बाहर का भी रख लेते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं तो हम वो बाहर का भी रख लेते हैं। और ये जो है ये ताड़ का गुड़ है। ताल मिश्री इसी गुड़ से बनता है। जो ताड़ी पीते हैं ना, वही ताल का ये गुड़ है। मिट्टी के बर्तन में सोना करके कॉफी टाइप का बनाया हुआ है। एक हम लोग चीनी का सब्स्टिट्यूट रखते हैं। इसको खांडसारी या खांड बोलते हैं। चीनी हमारे शॉप में नहीं रहता है, उसके बदले हम लोग ये देते हैं। चीनी क्यों नहीं रहती है? चीनी बहुत स्लो पॉइजन है सर। अच्छा, वो ऑर्गेनिक है, मतलब सल्फर डाल के, केमिकल डाल के, वो बहुत कुछ किया रहता है। चीनी का अल्टरनेटिव आप ये सब रखती हैं। ये क्या है? खांड है। खांडसरी भी बोलते हैं, खांड भी बोलते हैं। कैसे बनता है ये? गुड़ का अगला प्रोसेस होता है। ये जो गुड़ का पाउडर है, प्राइस क्या है इसकी? 140 का केजी है। 140 का केजी। और वो ये 480 रुपये केजी ये है। हाँ। तो कुल मिलाकर कहें तो इनकी दुकान में ऑर्गेनिक सब कुछ मिलता है। और ये बता रही हैं कि किसानों के साथ, बिहार के किसानों के साथ इनका टाइप है, और ये फसल उपजाती हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, सरसों हो गया, और आटा, हाँ, मतलब गेहूँ भी, गेहूँ और चावल। गेहूँ को उतना प्रेफर हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, बेसन, चना? हाँ, बेसन, चना। चना से बेसन और सत्तू दोनों तैयार। चना उपजवाती हैं, और कई ऐसे प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक मिलता है उसे खरीदती हैं और ये अपने किराने की दुकान में बेचती हैं। एक सवाल मेरा जहन में ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से आपने पटना में एक कॉन्सेप्ट के साथ दुकान खोला, और भी दुकानें हैं क्या? अभी तो हमको मतलब हमको भी पता नहीं है कि ऐसा दुकान है, लेकिन सारा प्रोडक्ट एक जगह पे नहीं मिल रहा है अभी। तो अभी तो नहीं है। मेरा नेक्स्ट शॉप अभी बोरिंग रोड में एक और होने वाला है,
लोग आते होंगे आपके दुकान पे खरीदारी करने, आप कहती होंगी ऑर्गेनिक है, तो यकीन करते हैं? अब बहुत लोग यकीन नहीं करते हैं, बहुत लोग जो जानते हैं वो आते हैं, खरीद के लेके जाते हैं। खरीद के लेके जाते हैं। और आप आने वाले वक्त में बोइंग रोड में दुकान खोलने वाले? जी सर। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने किराना स्टोर की शुरुआत की है। पटना के कंकड़बाग स्थित आरएमएस कॉलोनी में ये दुकान है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दुकान की एड्रेस भी दे दूंगा, लेकिन ये कई मायनों में ये दुकान मुझे खास लगा, अलग लगा। सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनिक फूड से रिश्ता जो है वो हमारा सेहत पर है, क्योंकि अगर सेहत ख़राब हो जाता है, क्योंकि आजकल हर जगह केमिकल का ज़माना आ गया है, आप कुछ भी लो उसके अंदर तो केमिकल होता ही है। लेकिन इनकी दुकान पर राशन का सामान जो भी मिल रहा है ये बता रही हैं कि ऑर्गेनिक मिल रहा है। अगर आप ऑर्गेनिक खाइएगा तो आपका सेहत जो है वो तंदुरुस्त दुरुस्त रहेगा। और ये फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।